हम्म। आज का टॉपिक क्या है? अह, टेबल की स्टाइलिंग का, चलो ठीक है। सबसे पहले मैं अम, हम जब पहले लिखते थे पूरा डॉक टाइप लिखना पड़ता था, वो नहीं अब लिखना। बस एक्सक्लेमेशन मार्क डालोगे, ये सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। बॉयलर प्लेट कहलाता है ये। अच्छा, तो आज मैंने बताना है बॉर्डर। कौन सी प्लेट? बॉयलर प्लेट ऐसे नेट पे मैंने बॉयलर पढ़ा है, प्लेट? बंदे को पढ़ते हुए सुना था, वो ऐसे ही बोला था बस। मैंने कभी गौर नहीं किया इस पर, आज ही मुझे पता चला इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं। हाँ ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया अलग से, बॉयलर प्लेट है ये। अच्छा, तो टेबल पे आज हमने स्टाइलिंग करनी है। टेबल में मैं बना दूंगा टी बॉडी और टेबल बॉडी। इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया था, टेबल बॉडी एक और एलिमेंट होता है, यानी टेबल की बॉडी हम इसके अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर मैं एक टेबल रो डालूंगा जिसमें मैं दो टेबल हेड डालूंगा। कलर नहीं, हाँ कलर ही डालूंगा मैं। एक में कलर और एक में होगा आईडी। एक और टेबल रो डालूंगा, उसका कलर होगा ब्लैक और इसका होगा 0001। ओके, सो ये आ गया मेरा। अब प्रीव्यू में खोल रहा हूँ। अब मैंने चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी स्टाइलिंग आ जाए, उसके लिए मैं स्टाइलिंग करूँगा इसकी। ठीक है। मैं सबसे पहले टेबल डाल देता हूँ कि टेबल में मैंने क्या करना है। मैं कहता हूँ कि टेबल का बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा। तो ये एक्वा हो गया पूरा टेबल मेरा। बट मैं चाहता हूँ कि बीच में थोड़ा पता चले कि डिफरेंस है, यानी लाइन आ जाए बीच में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि मैं टेबल एच और टी डी में को मिला के मैं कर देता हूँ काम। और ये मैंने पहले नहीं बताया कि अगर हमें दो एलिमेंट को साथ में करना हो तो हम किस तरह करेंगे, उनकी स्टाइलिंग किस तरह करेंगे। उसके लिए हमें पहले वाला एलिमेंट डालना है और कॉमा डाल के दूसरा वाला डाल देना है, तो ये वर्क करेगा। टी एच और टी डी। अब मैं इसमें डाल देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और खुद ब खुद आ गया वो, देखो वहाँ पर। मैं इसमें डाल दूँगा ग्रीन बॉर्डर, नहीं येलो डाल देता हूँ, येलो अच्छा लगेगा। ओके, बॉर्डर डल गया मेरा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा खुल जाए ये। मैं इसमें सब में पैडिंग डाल दूँगा 20 पिक्सल की। दिख रहा है ये? बट मैं चाहता हूँ कि कलर थोड़ा सा ऊपर आ जाए और ये थोड़ा सा अलग दिखे थोड़ा। तो एक काम करता हूँ कि टी एच की मैं कलरिंग कुछ और कर देता हूँ और इसकी मैं कुछ और कर देता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ रेड का, और इसकी पैडिंग। अरे टी एच और टी डी एक साथ क्यों लिखा है? मैंने बताया तो, मैं चाहता हूँ दोनों में काम हो एक बारी में ही, मुझे अलग अलग ना लिखना पड़े। तो इस वजह से मैंने इनको साथ लिख दिया। टेबल हेडिंग टेबल डिटेल हाँ, सही। टेबल हेडिंग और टेबल डिटेल, फिर देखे ना दोनों में बॉर्डर आया येलो कलर का। अब मैं ये चाहता नहीं, अब नहीं चाहता मैं, अब मैं इसको अलग अलग से करूँगा। मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, और मैं इसकी एक विड्थ भी सेट कर देता हूँ। विड्थ सेट करने से क्या होगा, एक अलग से वो पूरी जगह खेल लेगा वो, और ख़ुद ब खुद ये सेंटर हो जाएगा वैसे। अब मैं इसके नीचे जो कुछ डालना चाहूँ डाल सकता हूँ मैं। अभी मैंने टेबल हेडिंग की मैंने सब कुछ काम कर दिया। बट और हाँ, मैं यहाँ से एक काम करता हूँ। पैडिंग, आई थिंक पैडिंग डल रही है इसमें, वो मैं ज़ीरो कर दूँ तो हो जाए। नहीं, उसकी वजह से नहीं हो रहा। चलो छोड़ो उसको भी। अच्छा, तूने इसी चीज से वहां जो अपनी वेबसाइट में किया था, वो जो दिखा रहा था तू टेबल, वो इसी से किया था? हाँ, मैंने यहाँ पे किया था असल में, मैं कहीं और जाके मैं उसे कर रहा था, वहाँ पे नहीं करना था उसे, यहाँ पे करना था। अलबत्ता इनलाइन भी हो सकता है ये। बट मैंने जो खोला था कोल स्पैन, वो अलग चीज़ थी, वो उसके लिए नहीं था, मुझे बाद में पता चला। ठीक है, टेबल डिटेल। मैं इसमें भी एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कर दूँगा येलो। और मैं इसमें भी पैडिंग डाल दूँगा, बट मैं इसमें डालूँगा सिर्फ 6 पिक्सल की। 6 पिक्सल की आ गई। और मैं इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूँगा। ये मैंने पहले बताया टेक्स्ट अलाइन के बारे में। हाँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो वो मुझे पता है। हाँ पता है, अलबत्ता मैं बीच बता में देता आ हूँ। जाएगा ना वो? हाँ, टेक्स्ट की अलाइनमेंट बताता है ये कि कहाँ करना है। मैं ऐसे चाहूँ तो मैं राइट भी कर सकता हूँ, राइट से राइट हो जा सकता है, लेफ़्ट लेफ़्ट, नॉर्मली लेफ़्ट ही होता है। अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि सेंटर हो जाए, तो ये सेंटर हो गया। अब ज़रा टेबल वाइज लग रहा है ये।
अब मैं चाहूँ तो इसमें कोड टेबल रो डाल सकता हूँ, डाले जाओ जितनी डालना है। ये मैं कर देता हूँ ब्लू 2 3 और ब्लू, और कर देता हूँ मैं येलो। मतलब ये जितने भी करने हैं, उतने हमें लिखने पड़ेंगे? लिखने, हाँ लिखने तो पड़ेंगे, टेबल रो बनानी पड़ेगी, कि बट कोई ये मैं क्लास या कुछ ऐसे हो नहीं सकता क्या चीज़। कि मतलब थोड़े से कोड से इतना ज्यादा सारे आ जाए, 5 6 हाँ 50,000 है बड़े, हम कैसे लिखते रहेंगे पचास के वो उसके 50? लिए बैक एंड में होता है, काम करना पड़ता है, बट अभी हम फ्रंट एंड कर रहे हैं। अच्छा। बैक एंड में होता है ऐसा कुछ कि डेटाबेस से जितने आ रहे हैं उतने सब के सब निकाल लो, उसमें छोटा सा कोड डालो और हो जाता है काम। बट वो अभी हम फ्रंट एंड कर रहे हैं तो उसमें नहीं है इतना, फ्रंट एंड में खुद ब खुद करना पड़ता है। फ्रंट एंड में उसका लेआउट बनाते हो और बैकग्राउंड से तुम निकालते हो, ऐसा समझ लो। इन चीज़ों के लिए तो एसक्यूएल नहीं यूज़ होते, सीक्वल अच्छा एसक्यूएल एक जो भी मिनट, कहना चाहो। चलो आप कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या टॉपिक पढ़ना भाई है? कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं अच्छा कर हाँ, रहे। कंटिन्यू है, सही सही सही। अच्छा कलर है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि अच्छा मैं होवर करूँ तब कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा ना। टेबल डी होवर, एनीमे के बंदे का होगा। नाम लग रहा है टेबल डी होवर। टेबल डी होवर, अच्छा कलर करना था यहाँ पर, बैकग्राउंड में भी हो गया बट फिर भी। हाँ मैं चाहता हूँ कि जब करूँ तब, अभी मैं येलो ही डाल रहा हूँ। वो मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अब देखना ज़रा, पागल हो। पागल नहीं हूँ, ज़रा अबे देख के। क्यों डाल रहा है भाई? भाई यहीं से मतलब एडिटर मिल जाएगा रेड ना। वाले में डाल रहा है? नहीं एडिटर मिल जाएगा ना मुझे, ये देख, हम्म, दिख रहा है। सही है, समझ आ। और मैं इसका ज़रा कलर कर देता हूँ वाइट। वाइट करो भाई। नहीं वाइट बहुत बेकार लग रहा है वैसे तो। नहीं नहीं भाई, ब्लैक कर ले, ब्लैक। ब्लैक तो पहले से है। हाँ तो फिर रहने दे पे। पर्पल कैसा रहेगा। घंटा चलो, जैसा सही है, हाँ सही है। सही लग रहा है वैसे, पर्पल कम ब्राउन। अब जरा होवर करना, हाँ होवर भी हाँ सही है। सही है ना। एक्टिव कर अब। एक्टिव, एक्टिव क्यों होगा? एक्टिव नहीं होता ये। अच्छा हाँ ये मैं एक्टिव एक नहीं और हो- CSS प्रॉपर्टी के बारे में मैं बताता हूँ आज। वो है पॉइंटर, यानी कि अब मैं यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पे इस तरह के बना आ रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा कर्सर कुछ हो रहा है। हाँ अब सही सही, आई आ मैं गया। चाहता हूँ कि मैं जब करूँ कर्सर यानी पॉइंट, पॉइंटर ही होता है आई थिंक, पॉइंटर नहीं कर्सर पॉइंटर होता है। हाँ कर्सर, मैं चाहता हूँ कि जब मैं कर्सर लेके जाऊँ इसके ऊपर तो पॉइंटर मुझे दिखे, वो क्या है। अब ये मेरा कर्सर देख, अब मैं जब लेके जा रहा हूँ तब देख मेरा, वाह बेटा। ये देख, ये भी नहीं। एक CSS की प्रॉपर्टी है और ये तेरे काम आएगी, मैं बताऊँगा जब बाद में आगे कभी प्रोजेक्ट बनाएगा तब तो खुद देख लेगा कहाँ तेरे काम आएगी। चाहे इस तरह की और भी हम्म, होती है, मेरे ख्याल से एक इन्फो होती थी, नहीं इन्फो नहीं होती, खुद बता देंगे ये मुझे। कॉपी, हाँ ये देखिए कॉपी, ये खुद खुद बता देंगे। अब मेरे साथ प्लस आ रहा है एक, याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ई रिसाइज में चाहूँ तो मैं हेल्प, हाँ मेरे माउस के साथ हेल्प बना आ रहा है ये। अगर तुम्हारी कोई ऐसी लिंक हो जहाँ से तुम बंदों को उस जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे उनको एक फॉरम मिलेगा या हेल्प के लिए, तो वो तुम इस तरह का कर्सर यूज़ कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं पॉइंटर यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि ये पूरी विड्थ ले रहे मेरी, बट उससे पहले मैं एक और, नहीं हाँ ठीक है, मैं इसको पूरी हाँ विड्थ दे दूँगा। ठीक है। अब मैं कह देता हूँ 50%, और इसको भी मैं दे दूँगा 50%। हाँ 50% विड्थ हो, 50%। क्यों नहीं हुआ ये हाँ 50%, प्यारा लग रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे विड्थ 100% नहीं की, स्क्रीन में भी विड्थ देनी पड़ेगी। ओके अब लग रहा है ना टेबल एक तरह का। अच्छा यस। मैं कलर के साथ एक और हेडिंग बता मुझे, वो क्या डालूँ मैं। कलर के साथ हाँ आईडी हो गई, कलर हो गया। और मैं बैकग्राउंड, कलर टाइप, कलर टाइप, हाँ वो वाइट है, डार्क है, कौन सा? नहीं वो तो मैंने कलर में डाला हुआ है ना। एक कलर हो सकता है, आईडी हो सकती है, और क्या हो सकता है, नॉल तुम बता दो कोई।
शेप। शेप, हाँ, हाँ एक चीज डायमेंशंस। का कलर, उसकी आईडी और उसकी शेप। हाँ डायमेंशंस। ओके, ये ब्लैक आ रहा है, वो मुझे पता क्यों आ रहा है। अब मैं डायमेंशन डाल दूंगा इसमें। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। हाँ वो अभी सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्योंकि बॉडी का कलर ब्लैक है। जो ये येलो येलो है ये असल में टेबल डिटेल्स का कलर है। तो मैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर कर देता हूँ सबका। और अब ज़रा नहीं हुआ सही है क्यों नहीं हुआ? डायमेंशन क्या है बाबा? डायमेंशंस क्या हैं, मतलब किसी भी डायमेंशंस, हाइट उसकी कितनी है, विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, समझ रहे? ज़रा मैं बता देता हूँ। एक सपोज़ कर तेरे पास एक तूने एक प्रोडक्ट ख़रीदा है और वो है एक स्क्वायर। अब स्क्वायर में उसकी लेंथ कितनी होगी? सपोज़ 20 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी, 20 सेंटीमीटर की विड्थ है और उसकी 20 सेंटीमीटर की हाइट है, तो वो उसकी डायमेंशंस कहलाएंगी। समझा? चलो ये इससे रिलेटेड नहीं है, बस ये समझ लो कि मैंने स्टाइलिंग कर दी है बेसिक सी। दिख रही है ये स्टाइलिंग? हेलो? हाँ हाँ, मैंने स्टाइलिंग कर दी है, दिख रही है तुझे? जी भाई दिख रही है। दिख रही है, अच्छा चलो ठीक है। अब इतना ही स्टाइलिंग में मैं इतना ही बताऊंगा। अच्छा अब मैं ज़रा टेबल लिस्ट में आ जाता हूँ। लिस्ट दो तरह की होती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देयर आर टू टाइप्स ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑफ लिस्ट। हाँ, वन इज़ ऑर्डर्ड एंड अदर इज़ अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड। तो सबसे पढ़ी पहले थी। मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट मैं यूज़ करता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट में इसके लिए डालना होता है यू एल या ओ एल। ऑर्डर के लिए होता है ओ एल, अभी के लिए मैं यू एल बता रहा हूँ, यानी ऑर्डर बता रहा हूँ, तो मैं यू एल डालूंगा। यू एल मैंने डाल दिया, इसका एंडिंग टैग भी होता है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मैंने लिस्ट डालूंगा मैं। लिस्ट सब में सेम ही रहेगी, चाहे ऑर्डर्ड हो अनऑर्डर्ड हो। एल आई डालोगे तो एक लिस्ट मेरी बन जाएगी। लिस्ट में मैं बना देता हूँ एच टी एम एल। एच टी एम एल एक और मैं लिस्ट बना देता हूँ सी एस एस, और एक और हम्म। जावास्क्रिप्ट। हम्म। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरी एक लिस्ट बन के आ गई जी है। दिख रहा है। अच्छा मैं इसे, इसके ऊपर भी पॉइंटर का कर्सर वो करो। अच्छा ठीक है कर दूंगा मैं भी। ज़रा मैं लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा इसकी आप क्लास दे रहे हाँ हैं? क्लास दे रहा हूँ मैं इसे। हाँ, मेन चीज़ तो यही होती है लिस्ट में। इसे हम यूज़ वैसे पता कहाँ करते हैं, इसे एक नेविगेशन बार में यूज़ किया जा सकता है इस चीज़ को, लिस्ट को। एंड व्हाट इज अ नेविगेशन बार? मैं दिखा देता हूँ अपनी ही वेबसाइट से। ये ऊपर सबसे पहले मेन पे दिख रहा है यहाँ पर जो एक ब्लू ब्लू सा आ रहा है, जी। ये नेविगेशन बार है। और नेविगेशन बार क्यों है? क्योंकि यहाँ से मैं मुख्तलिफ वेबसाइट पे नेविगेट कर सकता हूँ। अब मैं अबाउट में जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट में जा सकता हूँ, फैक में जा सकता हूँ। इसको बनाने के लिए हम यू लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया भी हुआ, ये देख यू लिस्ट मैंने यूज़ किया। जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, बस ये देख लो लिस्ट मैंने यूज़ की हुई है। ये यूज़ आ सकता है इसका। अभी तो ये ऐसा दिख रहा है। अब अच्छा मैं चाहता हूँ कि जो ये डॉट है, मुझे ये डॉट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ और फॉर्म में आए। उसके लिए अब मैंने क्लास यहाँ पर डाली हुई है, मैं इसको ज़रा हाइड कर देता हूँ टेबल को। मैं यहाँ पर आऊँगा अपनी स्टाइलिंग में, मैं डॉट लिस्ट पे काम करूँगा। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल अच्छा टाइप। डॉट कब लगाते हैं? जब हम क्लास यूज़ करते हैं तो हमने वो भी तो किया था यार, बट हैशटैग क्यों लगाते हैं तो? हैश टैग आई डी के लिए लगाते थे। अच्छा आईडी और क्लास एक ही होती है मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने डिफरेंस बताया था उन दोनों का। आईडी को हम एक के लिए यूज़ करते हैं, क्लास को हम बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ क्लास को करते हैं। बहुत सारों के लिए याद आ गया। हाँ अच्छा, अगर तुमने लिस्ट की स्टाइलिंग चेंज करनी है, यानी तुम चाहते हो डॉट ना आए, कुछ और आए। मैं वैसे ये डॉट आ रहे हैं ना, ये नहीं कहते हैं बुलेट्स लिस्ट में, बुलेट्स गोलियाँ। मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए। लिस्ट स्टाइल टाइप डालेंगे और ये मुझे खुद बता देगा कि किस तरह की हो सकती हैं। आर सर्कल हो सकती हैं, डेसिमल हो सकती हैं, डिफ़ॉल्ट डिस्क होती हैं, लोअर अल्फ़ा, लोअर ग्रीक। मैं ग्रीक डाल देता हूँ, दिख रहा है ये अल्फ़ा बीटा गामा आ गया। आओ मैं गामा मारेगा। मारेगा, देख आर्मीनियम आ गई। मुझे भी ये भी नहीं पता कि आर्मीनियन क्या है, बट कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ सर्कल, सर्कल में आ गई यहाँ पर लिस्ट।
ओके, और भी होती हैं बहुत सारी होती हैं यहाँ पर, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता दूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आए ही ना, मैं चाहता हूँ सिरे से ही ना आए, बस सिर्फ मेरी ये लिस्ट बनी हुई आ जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। देख रहे हैं, अब ये नहीं आ रहा, देख रहा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। और इसी से ही फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं और इसे नेविगेशन लिस्ट बनाते हैं। वो मैं बनाना दिखाता हूँ मैं किस तरह बना सकते हैं हम। अभी बता दूँ क्या मैं, क्या? मतलब इस तरह से हम नेविगेशन बार किस तरह बना सकते हैं। हाँ बताएं चलो आप। वो मैं प्रोजेक्ट दूंगा एक अलग से तुम्हें। आओ। हाँ, तुम्हें खुद करना होगा वो। अच्छा, चल। अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट की मैं अंदर भी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देता हूँ। नहीं, अब मैं थोड़ा ऑर्डर लिस्ट पे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा स्टाइलिंग पे। अब जिस तरह मैंने लिस्ट बनाई थी तो इस पर, अनऑर्डर्ड में क्या था भाई? अनऑर्डर में क्या था पता चल जाएगा अभी। मैं ज़रा हटा दूँ इसे, दिख रहा है ज़रा पर, यहाँ पर बुलेट्स में इस तरह पर आता है, जबकि ऑर्डर्ड में उसकी लेटर्स ऑर्डर ऊपर। बताता है। हाँ, ऑर्डर बताता है कि कौन सा ऑर्डर है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अच्छा, जबकि इसमें नहीं अनऑर्डर, हो सकता ये क्या कहते हैं, ये जो ऊपर आपने किया था, हो देख लेते हैं। सकता है वैसे? नंबर, यहाँ पे अगर आता है तो डेसिमल में होगा मे बी, हाँ आ सकता है, बट उसके लिए तुम्हें अलग से जाना पड़ेगा और उसको एक स्टाइल देना पड़ेगा। ऑर्डर लिस्ट में वो पहले से ही बता देगा। ऑर्डर लिस्ट में वो पॉइंट हो सकता है, पॉइंटर वाला, हाँ पॉइंट वाला। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए मुझे बट नहीं हो सकता है, ऐसे मैं कर देता हूँ, कर्सर भाई पॉइंटर। क्लास तो बनाओ। ठीक है, मैं अनऑर्डर लिस्ट में बना देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू लिस्ट, यानी कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हम्म। क्लास इज इक्वल टू ओ। ऑर्डर्ड लिस्ट। कूल ब्रो। ठीक है, डॉट ओ लिस्ट। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। हम्म। अच्छा, और इसका डिस्प्ले अब तो देख, बता क्या है ये, इसका क्विज मैं देता हूँ छोटी सी एक, क्या है इसका डिस्प्ले। क्या मतलब? इसका डिस्प्ले क्या है, इनलाइन है या ब्लॉक है। इसका इनलाइन है। मेरा कर्सर देख कहाँ तक जा रहा है। लाइन में नहीं है, ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक हाँ, जा रहा है, सही है सही। पूरा ब्लॉक है ये। और जब हम नेविगेशन यूज़ करते हैं तो हम इसको इनलाइन बना देते हैं, बट अभी के लिए वो देखना नहीं है। अच्छा देख, ये मैंने कर दिया। यही फ़र्क होता है अनऑर्डर लिस्ट में और ऑर्डर लिस्ट में। मैं यूजली अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करता हूँ, बट मर्ज़ी है तुम्हारी, तुमने जो भी यूज़ करना है, कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है, यही है इसमें अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अच्छा, मैं इसमें ज़रा थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ फ़ौरन से। ये लो, हो गया मेरा। अब बट मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हर लिस्ट में एक स्टाइल हो जाए। सबसे पहले मैं इसको पैडिंग दे दूँगा, छोटी सी पैडिंग मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल की। और अब यू लिस्ट डॉट यू लिस्ट, बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे दूँगा ग्रीन, अभी वो, हाँ ठीक है, ग्रीन येलो। और पैडिंग भी मैं इसको दे दूँगा 5 पिक्सल की। अच्छा, यहाँ पे मैं जाऊँ तो, हाँ, ये क्यों हो रहा है, पता नहीं। पता नहीं। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ मैं आज बताता हूँ। मैं सपोज़ कर मैंने पहले से क्लास बनाई हुई है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसके एलिमेंट्स को स्टाइल करूँ, तो मैं कैसे करूँगा। मैं अब इसको हर किसी को तो मैं देने वाला हूँ नहीं कि मैं इस पर भी जाके आईडी दूँ, इसको भी जाके आईडी दूँ, इसको भी जाके आईडी दूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी क्लास से ही इनको भी, इन पे भी काम कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या हाँ करूँगा, जी। उसके लिए मैं इसी के आगे डाल दूँगा इसका नाम, जिसको मैंने यूज़ करना है, मतलब जिस पे मैंने काम करना है। तो यानी अभी मैंने लिस्ट पे काम करना है ऑर्डर लिस्ट क्लास में, यानी कि मेरी एक ऑर्डर लिस्ट है, नहीं अनऑर्डर लिस्ट है, उसको मैंने क्लास दी हुई है यू लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि उसकी लिस्ट में काम करूँ, तो मैं सबसे पहले तो मैं अनऑर्डर लिस्ट को मैं कॉल करूँगा यहाँ पर डॉट यू लिस्ट। फिर मैं कहूँगा कि मैंने उसकी लिस्ट में काम करना है, वो उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा li। अब देख रहे हैं, मैंने अब लिस्ट में काम किया और ये हो गया। अब
ये यहाँ पर मेरी एक लिस्ट बन गई है। अब मैं इसमें एक ओ बॉटम मागो टोरोलाटो। मत कर भाई तू। वन जी पिक्सल भाई। सॉलिड ब्लैक, ये लो जी। मैं इसको यार अगर आप वो कर दो, लिक्विड करो तो क्या होगा? लिक्विड मतलब सॉलिड की जगह। नहीं, लिक्विड नहीं होता। देखो डैश, क्या पता। डैश्ड हो सकता है, लिक्विड होता नहीं है, बट मुझे पता है नहीं होता, बट मैं डाल देता अच्छा। हूँ। नहीं होता, ये देख, गैस भी नहीं होता। सॉलिड असल में होता है गैस ये कि को। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा कोई। हाँ समझ जाएगी, सॉलिड है यार ये। हाँ सॉलिड है ये। अच्छा ये देखिए मेरी एक लिस्ट बन गई एक तरह से। मैं चाहूँगा इसमें जो भी कुछ डालूँ, मैं लिख देता हूँ पाइथन, पाइथन। अच्छा अब ये देख रहे हैं, मैं जितनी भी लिस्ट करूँगा उस सब में खुद ब खुद ये ऐड हो जाएगा मुझे हो जो। जाएगा क्योंकि आपने टाइप ऑफ कंटेनर कर दिया जैसे हाँ जो मैंने उसमें था। ऐसा कंटेनर कर दिया मैंने, तो खुद ब खुद वो स्टाइलिंग पकड़ता हम्म। जाएगा इसकी। मैं डाल देता हूँ यहाँ पर PHP। अब वो खुद ब खुद ही सब कुछ स्टाइलिंग पकड़ रहा है, मुझे हर अब बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर बस यही था। यस। यही है, मैंने टेबल बता दिया, उसकी स्टाइल लिस्ट बता दी, भाई स्टाइलिंग आपने बता दी। बहुत बहुत सारे कोड हो गए, चले बस करें अब।